एक राजा ने भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवाया। उसमें एक पंडित को पूजा के लिए नियुक्त किया गया। राजा की भी उम्र हो चली थी और पंडित की भी उम्र हो चली थी। रोज का एक नियम था, राजा सुबह सुबह माला भिजवाते थे और पुजारी जी उस माला को बांके बिहारी जी को पहनाते थे। उसके बाद जब राजा दर्शन करने के लिए आते थे तो पुजारी जी वह माला भगवान की मूर्ति से निकाल कर राजा को पहना देते थे। ये एक परंपरा सी बन गई थी। पुजारी जी भी बूढ़े हो चले थे और राजा भी बूढ़े हो चले थे। एक दिन राजा साहब की तबीयत थोड़ी खराब थी, तो राजा ने अपने सेवक को बोला कि आप माला लेकर जाइए और पंडित जी को बोल दीजिएगा कि आज राजा साहब नहीं आ पाएंगे, उनकी प्रतीक्षा न करें। तो सेवक वो माला लेकर पुजारी जी को पास गया और पुजारी जी को सारी बात बताई। वह माला बिहारी जी को पहनाई गई। उसके बाद पंडित जी सोचने लगे कि इतने वर्षों से मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ और भगवान के गले से जो माला उतरती है वो मैंने कभी पहनी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि आज प्रभु की इच्छा है और आज राजा साहब भी नहीं आएंगे। तो परंपरा तो थी ही माला निकालने की। माला निकालते हैं और पंडित जी माला को पहन लेते हैं। इतने में सेवक दौड़ते हुए आया और बोला कि राजा साहब को वहां ठीक नहीं लग रहा है, उनको उनकी तबीयत और ज्यादा खराब लग रही है, तो वो प्रभु के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनकी सवारी आ रही है। उनको लगा कि यह परंपरा टूट ना जाए, इसलिए वह आ रहे हैं। पंडित जी ने फटाफट वह माला अपने गले से निकाली और जाकर भगवान जी को पहना दी। खुद की उतरी हुई माला बांके बिहारी जी को पहना दी। घबराहट में समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या नहीं। डर गए कि राजा साहब जो हैं वो बहुत दंड दे देंगे। अब राजा साहब आए तो जैसी परंपरा थी, पंडित जी ने वह माला बांके बिहारी जी के गले से निकाली और राजा साहब को माला पहना दी। तो राजा साहब ने देखा कि उस माला में एक सफेद बाल था। राजा साहब समझ गए कि यह जो सफेद बाल है वह पुजारी जी का है। राजा ने पुजारी जी से पूछा कि यह माला आपने पहनी थी, इसमें सफेद बाल कहाँ से आया। पुजारी जी डर गए थे। पुजारी जी को लगा कि अगर सच बोलूंगा तो राजा पता नहीं क्या दंड मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि यह सफेद बाल तो बिहारी जी का है। तो राजा को और गुस्सा आ गया कि एक तो यह छल कर रहे हैं और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हैं। तो राजा ने कहा कि यह बात है, बिहारी जी के कब से सफेद बाल हो गए। तो ठीक है, कल मैं श्रृंगार के समय आऊंगा और देखूंगा कि उनके बाल सफेद हैं या काले। अगर बाल काले निकले तो कल ही आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि एक तो इतने बड़ा आपने छल किया है और ऊपर से झूठ भी बोला है। यह बोलकर राजा गुस्से में तमतमाता हुआ वहां से चला गया और पुजारी जी बांके बिहारी जी की मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम कर कर रोने लगे और बोलने लगे कि मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा कि मैं भी एक बार माला पहन कर देखता हूँ, मुझे बचा लो प्रभु, नहीं तो राजा कल मुझे मौत के घाट उतार देंगे। पूरी रात रोते रहे, विनती करते रहे, प्रार्थना करते रहे। अगली सुबह राजा सुबह सुबह श्रृंगार के समय पहुंचा और बिहारी जी का मुकुट उतारा गया। बाल देखकर राजा चौंक गया। बिहारी जी के बाल सफेद थे। तो राजा ने सोचा कि पुजारी जी फिर कहीं छल तो नहीं कर रहे हैं, काले बाल थे उनको रंगवा कर सफेद तो नहीं कर दिया है। इसको जांचने के लिए उन्होंने जैसे ही मूर्ति से बाल को तोड़ा, वैसे ही मूर्ति से खून की धारा बहने लगी। राजा प्रभु के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा कि माफ कर दो भगवान। तो मूर्ति से एक आवाज आई कि राजा, सिर्फ तुमने मुझे मूर्ति माना है और पंडित जी ने मुझे भगवान माना है। पंडित जी मुझे भगवान मानकर रोज पूछते थे, तो मुझे एक भक्त की रक्षा के लिए अपने बाल को सफेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी, ताकि तुम्हें समझा पाऊं। मानना चाहो तो पत्थर में भी भगवान है और ना मानना चाहो तो कहीं भी भगवान नहीं है। जहां भाव है वहीं भगवान है। आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।